हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधांशु रंजन स्वागत करता हूं आप लोगों का एसआर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने खबर सुना ही होगा कि क्लास 9 की एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो चुका है। तो लगभग सारे सब्जेक्ट में चेंजेस आए हैं, बट एक्चुअली अब यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा इस चैनल पे। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैथ्स का जो सिलेबस है उसका एक आपको अपडेट दे दिया जाए कि क्या क्या रहेंगे। पहले ज़्यादा चेंजेस हुए हैं कुछ, जैसे पहले आपका 12 टोटल जो चैप्टर थे वो 12 थे, लेकिन अब वो जो चैप्टर हैं वो बढ़ के 15 हो गए हैं। टोटल चैप्टर हो गए हैं 15। उसमें अब जैसे कुछ यूनिट में डिवाइड हो गए हैं। जैसे अगर बात की जाए तो आपका यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 यूनिट में आपका जो ये मैथ्स है उसको डिवाइड किया गया है। अब जैसे फर्स्ट यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब इस नंबर सिस्टम में आपका जो चैप्टर नेम है वो भी नंबर सिस्टम ही है। तो एक ही चैप्टर है इसमें। बट अगर हम बात की जाए यूनिट 2 की, यूनिट 2 है आपका एलजेब्रा। यूनिट 2 में यूनिट है एलजेब्रा, और एलजेब्रा में देखा जाए तो एलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं। फिर देखते हैं कि इधर थर्ड यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड यूनिट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो चैप्टर नेम है वो भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक ही चैप्टर है। फिर इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका नेम है यूनिट 4 का ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में कितने चैप्टर ऐड कर दिए? 5 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इसके मिला के चैप्टर हो गए हैं 4। और यूनिट 5 में है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की बात की जाए तो मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं। पहला है एरिया एंड पेरीमीटर, और दूसरा आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर इसके बाद आता है आपका यूनिट 6। यूनिट 6 में भी आपका एक चैप्टर है। हाँ ठीक है, नहीं, यूनिट 6 का जो नेम है वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और चैप्टर इसमें भी 2 हैं। जो यूनिट नेम है वही इनका चैप्टर नेम भी है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिला के आपके चैप्टर्स हो गए हैं 15। तो पहले 12 चैप्टर थे, अब आपको 15 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब ये जो चैप्टर्स है इनको डेली, अब एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको डेली कुछ वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंट्रोडक्शन से लेके 1 बाय 1 एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आप लोग मैथ्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ अलग मिले आपको। अगर आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक बेसिक क्लियर करके और एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका अपडेट आप लोगों तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना डेली आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाए। वैसे एक चैप्टर पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। पढ़ा तो तू, आपको समझने की बारी है। तो मैं सोच रहा हूँ डेली एक एक एक्सरसाइज कराई जाएगी। 15 से 20 मिनट की एक वीडियो रहेगी, जिसमें आपको जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए, जितना चीज़ें हो पाए, उतना आपको समझाया जाएगा। एक क्लास वाइज, जैसे आप क्लास करते हैं डेली अपने स्कूल में आधे घंटे की, उसी हिसाब से एक आधे घंटे की क्लास की मेरी एक वीडियो रहेगी, ताकि देखिए और समझ में आए। तो ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।